हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत बेहतर होंगे। दोस्तों, आज की इस क्लास में हिंदी साहित्य के टॉप 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर साल बीएड के एग्जाम में यहां से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और अपने साथियों के पास भी इस क्लास को जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने इस क्लास के माध्यम से डिस्कस किए हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, आप लोग जवाब दीजिएगा। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का आप लोग आंसर करें। वीर गाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। चलिए भाई, चंद्रवरदाई, जगनिक, दलपति विजय, विद्यापति। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट होंगे, चंद्रवरदाई, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आइए, पृथ्वीराज रासों के रचनाकार हैं। चलिए भाई आंसर करिए। पृथ्वीराज रासों के रचनाकार है जयदेव, चंद्रवरदाई, जगनिक, विद्यापति। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले राइट होंगे। कबीर दास की भाषा थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। कबीर दास की भाषा थी ब्रज, कन्नौजी, सधुक्कड़ी, खड़ी बोली। फटाफट आंसर करें साथियों। सधुक्कड़ी यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट होंगे, जिन्होंने ऑप्शन सी विकल्प चुना है। आइए, शिव बावनी के रचनाकार हैं। चलिए, शिव बावनी के रचनाकार हैं। साथियों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हमने इस क्लास के माध्यम से डिस्कस किए हैं। शिव बावनी के रचनाकार हैं भूषण, यानी ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, तितली किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, तितली किसकी रचना है? चलिए आंसर करें दोस्तों। तितली किसकी रचना है? जयशंकर प्रसाद की, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट होंगे। अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। चलिए भाई, अतीत के चलचित्र के रचयिता हैं। फटाफट आंसर करें आप लोग। चलिए भाई, यह भी क्वेश्चन पूछा गया है। महादेवी वर्मा, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए, पल्लव के रचयिता हैं। चलिए भाई बताइए, पल्लव के रचयिता हैं। फटाफट हम इन प्रश्नों को साथियों कवर कर लेते हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, पल्लव के रचयिता हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, क्लास को लाइक जरूर करें। चिंतामणि के रचयिता हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया प्रश्न है, चिंतामणि के रचयिता हैं। आंसर करें। रामचंद्र शुक्ल जी, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे, जिन्होंने ऑप्शन सी विकल्प चुना है। चलिए साथियों, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं, बताइएगा। सूरदास, तुलसीदास, कबीरदास, केशवदास। आंसर करें। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताइए भाई, आंसर करिएगा। कबीरदास जी, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। आइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। श्रद्धा किस कृत की नायिका हैं? बताइए, श्रद्धा किस कृत की नायिका हैं? फटाफट आंसर करें। कामायनी, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, आप लोग कमेंट करिएगा, कामायनी जो है किसकी रचना है? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा जरूर। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, प्रस्तुत पंक्ति के रचयिता हैं। बताइए भाई। चलिए, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर छाए, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। आइए, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है। चलिए आंसर करें, विकल्पों को रीड करें और फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए भाई, भूषण की कविता का प्रधान स्वर है, बताइएगा। प्रशस्ति परक, यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे। उम्मीद करता हूं कि साथियों आप लोग इन प्रश्नों को बहुत बेहतर तरीके से सही कर रहे होंगे। अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। चलिए, अपभ्रंश में कृष्ण काव्य के प्रणेता हैं। फटाफट आंसर करें। पुष्पदंत, यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए वाले राइट होंगे। आइए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक काव्य के रचयिता हैं। चलिए, प्रथम सूफी प्रेमाख्यानक के काव्य के रचयिता हैं। चलिए भाई, मुल्ला दाऊद, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, मुल्ला दाऊद। आइए, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हिंदी के प्रथम गद्यकार हैं। आंसर करें दोस्तों। चलिए भाई, लल्लू लाल, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे। आइए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग पढ़ें और जवाब दें।
हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? चलिए, कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है भाई। चलिए फटाफट आप लोग आंसर करें। चलिए, उत्तंड मार्तंड यानी ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है, बताइए। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है सुमित्रा नंदन पंत, श्रीधर पाठक, मुकुटधर पांडे, जयशंकर प्रसाद। फटाफट आप लोग आंसर करें। छायावाद के प्रवर्तक का नाम है मुकुटधर पांडे यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन सी जिन्होंने विकल्प चुना है। चलिए साथियों, क्लास को लाइक जरूर करें और अपने साथियों के पास जरूर शेयर करें क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? चलिए, प्रगतिवाद उपयोगितावाद का दूसरा नाम है, यह कथन किसका है? आंसर करिएगा। नंद दुलारे वाजपेयी यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? बताइए, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम क्या है? आंसर करें दोस्तों। गबन, रंगभूमि, मंगलसूत्र, सेवा सदन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा आपका, मंगलसूत्र। ठीक है, चलिए आइए भाई अगला क्वेश्चन देखिए। रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था। चलिए, किसके लिए जो है रामधारी सिंह दिनकर जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? आंसर करें दोस्तों। उर्वशी के लिए यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है। चलिए, हिंदी साहित्य के इतिहास के सर्वप्रथम लेखक का नाम है गारसा दत्तासी यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट हो जाएगा। पद्मावत किसकी रचना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद्मावत किसकी रचना है? आंसर करें। जायसी जी यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन डी विकल्प चुना है। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। बैतास पचीसी के रचनाकार हैं, बैतास पचीसी के रचनाकार हैं। चलिए भाई आंसर करें। सूरत मिश्र जी यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन डी विकल्प चुना है। साथियों, क्लास को लाइक जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए भाई आइए। सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं। फटाफट आप लोग आंसर करें दोस्तों। चलिए भाई, सुहाग के नूपुर के रचयिता हैं अमृतलाल नागर यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे जिन्होंने ऑप्शन सी विकल्प चुना है। संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है भाई? बताइए, संस्कृत के 4 अध्याय किसकी रचना है? बताइए। रामधारी सिंह दिनकर जी की। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। संस्कृत के 4 अध्याय रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। अशोक के फूल किसका काव्य संग्रह है? सॉरी, अशोक के फूल किसका काव्य संग्रह है? बताइए। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए, झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए साथियों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हमने इस क्लास के माध्यम से 50+ क्वेश्चन को डिस्कस किया है। चलिए, हर साल बीएड के एग्जाम में यहां से 2 प्रश्न बनते हैं। आंसर करें। झरना काव्य संग्रह के रचनाकार हैं। चलिए, जयशंकर प्रसाद जी। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। भारत भारती के रचनाकार हैं। चलिए, भारत भारती के रचनाकार है। आंसर करिएगा। मैथिली शरण गुप्त जी यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों, लास्ट में अपना नाम इसको जरूर बताएं। दोहा कोश के रचयिता हैं, दोहा कोश के रचयिता हैं सरहपा यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। चलिए, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। आइए भाई, प्रेम सागर के रचनाकार हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रेम सागर के रचनाकार हैं लल्लू लाल यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएगा भाई आपका आंसर। चलिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। चलिए, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक हैं। आइए भाई बताइए। प्रेमचंद जी। ऑप्शन बी वाले बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए, तोड़ती पत्थर कविता के कवि हैं। बताइएगा, आंसर करें। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे। ऑप्शन सी जिन्होंने विकल्प चुना है। हार की जीत कहानी के कहानीकार हैं। बताइएगा। चलिए, हार की जीत के कहानीकार हैं। आंसर करें दोस्तों। सुदर्शन जी यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं। चलिए,
मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं? आइए भाई आंसर करिए, चलिए फटाफट आप लोग आंसर करिए। रानी केतकी की कहानी के रचयिता हैं, चलिए भाई आंसर करें। ऑप्शन डी जिन्होंने विकल्प चुना है, आपका जवाब भाई बिल्कुल राइट होगा, इंशाअल्लाह खां, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखिएगा। चलिए, शिव शंभू के चिट्ठे से संबंधित रचनाकार हैं? आइए आंसर करें आप लोग। चलिए, बाल मुकुंद गुप्त जी, यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट होंगे। चलिए भाई, रसिक प्रिया के रचयिता हैं? आंसर करिएगा, रसिक प्रिया के रचयिता हैं, फटाफट आंसर करें। केशव दास जी, यानी ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी वाले राइट होंगे भाई। कुटज के रचयिता हैं? आंसर करिएगा दोस्तों, कुटज के रचयिता हैं। चलिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, जिन्होंने ऑप्शन बी विकल्प चुना है आपका जवाब बिल्कुल राइट हो जाएगा। आंसू काव्य के रचनाकार हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साथियों, सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आंसू काव्य के रचनाकार हैं? चलिए, जयशंकर प्रसाद जी, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे, जिन्होंने ऑप्शन सी विकल्प चुना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर अभिमानी, प्रस्तुत पंक्ति के रचनाकार हैं? चलिए भाई आंसर करिए, आंसर करिएगा आप लोग। तुलसीदास जी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी वाले राइट होंगे। चलिए, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? बताइएगा, अष्टछाप के सर्वश्रेष्ठ भक्त कवि के रूप में किसका नाम लिया जाता है? आंसर करिएगा दोस्तों। चलिए भाई जवाब दीजिए आप लोग, लास्ट में अपना नाम और स्कोर जरूर बताइएगा, क्योंकि सारे क्वेश्चन साथियों बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, सूरदास जी का नाम आता है, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस की भाषा क्या है? आंसर करें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? चलिए, ये क्वेश्चन पूछा गया है साथियों। अवधी, यानी ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे भाई। भूषण किस रस के कवि थे? चलिए, भूषण किस कवि के रचित थे, सॉरी, भूषण किस रस के कवि थे? आंसर करें। वीर रस, यानी ऑप्शन सी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? आइए भाई आंसर करिए। स्वयंभू को, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। रामचरितमानस में कितने कांड हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रामचरितमानस में कितने कांड हैं? आइए भाई आंसर करिएगा आप लोग। चलिए भाई साथियों, क्लास को लाइक करते हुए चलें आप लोग। 7, यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा भाई। आइए, निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? बताइएगा, कौन से एक व्यंग्य लेखक हैं? आप लोग फटाफट आंसर करें, विकल्पों को रेट करें और आंसर करें भाई। हरिशंकर प्रसाई जी, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा। आइए, हिंदी पत्रिका कादंबनी के संपादक कौन है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए भाई, हिंदी पत्रिका कादंबनी के संपादक राजेंद्र अवस्थी जी, ऑप्शन ए वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे, ऑप्शन ए जिन्होंने विकल्प चुना है। आइए, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। आइए, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस, यानी ऑप्शन सी वाले बिल्कुल राइट होंगे भाई। आइए, निराला को कैसा कवि माना जाता है? आइए भाई आंसर करिएगा, निराला को कैसा कवि माना जाता है? चलिए, क्रांतिकारी, यानी ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी वाले राइट होंगे भाई। आइए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर है आपके, रीड करें, आंसर करें। निम्नलिखित में कौन एक उपन्यास जैनेन्द्र रचित है? चलिए, जैनेन्द्र का उपन्यास कौन सा है भाई, यही बताना है आपको। आइए, परख, यानी ऑप्शन बी वाले राइट होंगे, जिन्होंने ऑप्शन बी विकल्प चुना है। आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? आइए आंसर करें। चलिए दोस्तों, हिंदी गद्य का जन्मदाता किसको माना जाता है? भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को, ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर होगा भाई। चलिए साथियों, क्लास को लाइक करते हुए चलें आप लोग। चलिए, कवि कालिदास की अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी अनुवाद किसने किया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए जवाब करें भाई। राजा लक्ष्मण सिंह, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, ऑप्शन डी वाले बिल्कुल राइट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? चलिए भाई बताइए,
किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? भक्ति काल को, यानी ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूरदास के गुरु कौन थे? चलिए, सूरदास के गुरु कौन थे? वल्लभाचार्य जी, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा, वल्लभाचार्य जी। कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है? बताएं भाई, कामायनी किस प्रकार का ग्रंथ है और किसकी रचना है? कमेंट करिएगा आप लोग। चलिए, महाकाव्य यानी ऑप्शन सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी वाले बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे भाई। आइए, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? चलिए, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताएं। लास्ट क्वेश्चन है ये अपना। बिहारी यानी ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। साथियों, इस क्लास के माध्यम से हमने हिंदी साहित्य के टॉप 50 प्लस क्वेश्चंस को डिस्कस किया था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं। हर साल यहां से 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप लोग इस क्लास को पूरा फॉलो करें। अगर आप चैनल पर नए हैं, जरूर जुड़ें, सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भी जरूर शेयर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।